सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड के 100 दोहा संख्या 130 तक पाठ किए हुए हैं। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पूर्व हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी, गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता देवी एवं समस्त भ्रातागण, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एवं परम भक्त श्री हनुमान जी, इनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे आज्ञा लेते हैं पाठ करने की और आशीर्वाद भी लेते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कल हमने दोहा संख्या 130 तक पाठ किया था, तो आइए चलिए पहले हम आज दोहा संख्या 131 का पुनः पाठ करें ताकि हमको कुछ पिछला याद रहे। चलिए तो फिर। आनी देखाई नारदही भूपति राजकुमारी रामा, कहूँ नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचारी रामा। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीतन कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई सिल निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे बहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कहीं नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी। जेहि प्रकार मोहि बरई कुमारी, जप तप कछु न होई तेहि काला। हे विधि मिलन कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 131 का पाठ करेंगे। एहि अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल रामा। जो बिलो की रिझई कुंवारी, तब में लई जयमाल रामा। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी
मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मागौ सुंदरताई, होई ही जात गहरुअति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, एही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। बहुविधि विनय किन्हीं ते ही काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई ही काजू हिए हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होहु सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावौ ओही। नारद जी ने बहुत आर्त यानी कि दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 132 का पाठ करेंगे। हरिओम। जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार रामा। सोई हम करब न आन कछु, बचनन मृषा हमार रामा। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, कहियस अंतरहित प्रभु भयहु। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विबस भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवन तुरत ताहारी शीराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे,
मोहि तजी आनहि बरिही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरों को न वरेगी। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सब ही सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सब ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 133 का पाठ करेंगे। रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेऊ रामा। विप्रवेश देखत फिरही, परम कौतुकी तेऊ रामा। वहां दो शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जे ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज यानी कि पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कुटी नारद ही सुनाई, निकी दिन्ही हरि सुंदर ताई। रिजहि राज कुंवरी छवि देखी, इन्हि बरिही हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि यानी कि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सचु पाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ यानी कि माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहु न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 134 का पाठ करेंगे। हरिओम। सखी संग लई कुंवारी तब, चली जनु राज मराल रामा। देखत फिरई महीत सब, कर सरोज जयमाल रामा। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है।
वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जे ही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी ते ही न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही कुलाही, देखी दसाहर गन मुसुकाही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। धरी नृपतनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हर्षि मेलेऊ जयमाला। दुलहिनी लईगे लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयहु निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोहमती नाठी, मनि गिरी गई छुटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहू जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दिन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 135 का पाठ करेंगे। हरिओम। होहु निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो रामा। हसे हूं हम ही सो ले हूं फल, बहुरी हसे हूं मुनि को रामा। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। हरिओम। तो सभी श्रोतागणों, आज हम अपने पाठ को यहाँ पे विश्राम देते हैं। उस पाठ को विश्राम देने से पहले हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे। उसके पश्चात हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। चलिए तो फिर श्री रामायण जी की आरती का हम गायन करते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। तो हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस,
मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। आरती श्री रामायण जी की। मुनिज गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस की, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव पुरी अमी की, सात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियति की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। जय श्री राम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हम कल फिर मिलेंगे। हरिओम 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 हरिओम।